तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेंसिडिटी और कोरोजन, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की। तो आप भी मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठेंगे और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, जिससे आप दोबारा उनको पढ़ सकें अच्छे से। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड। यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें आयरन नेल्स डिप्ड की जाती है। इसका मीन्स ये हुआ, देखो क्वेश्चन को भी समझना है आपको साथ साथ में कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज CuSO4 प्लस आयरन नेल्स, इट मीन्स Fe। देखो, कॉपर सल्फेट यानी कि आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डिप्ड किया जा रहा है, तो होगा क्या, इसका कलर चेंज क्यों हो जा रहा है, ये आपसे पूछा गया। इसका रीज़न बताना है। तो देखो, रीज़न क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर कलर चेंज हो रहा है तो चेंज होने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेटल क्या करेगी, आयरन मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। मोर रिएक्टिव के लिए हम शॉर्ट में लिखते हैं MR। इट मीन्स मोर रिएक्टिव। कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Fe। कॉपर जो है Fe के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव। मैंने आपको एक एक्टिविटी सीरीज बताई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एक वीडियो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जैसे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तुरंत खुल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आप वहाँ से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल और ये मोर रिएक्टिव मेटल है। इट मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देती है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बच्चों, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, FeSO4 प्लस ये Cu, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Cu रिमूव हो गया। अब देखो, कलर में भी चेंज आएगा। आप कलर में भी चेंज देखेंगे। कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू इन कलर, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट जिसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और चेंज क्या होगा, कलर चेंज होके क्या आएगा, लाइट ग्रीन। तो देखो, आयरन सल्फेट का जो कलर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो आपसे रीज़न पूछा गया, तो रीज़न क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई आयरन नेल्स हम इसमें डिप्ड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड चेंज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डीप ब्लू टू लाइट ग्रीन। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तो आप लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन बता दी है, और रिएक्शन से समझ के आप लिख भी सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आप भी बुक में देखेंगे। देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो एक्टिविटी 1.10 में जो दिया गया है, उसको छोड़ करके आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो आपको एक्टिविटी 1.10 में दिया गया है, वो एग्जाम्पल क्या है, आयरन सल्फेट। वहाँ पर लिया गया आयरन सल्फेट, और उसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराई गई। ये तो आपको दिया गया है बुक में। इसको छोड़ करके एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताना है। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर के वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं वहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी।
तो सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आपने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ के आई, लेड नाइट्रेट इट मीन्स PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट विथ के आई मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। अगर बच्चों हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन के के साथ कराएंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पर क्या होगा, लेड के ऊपर चार्ज क्या होता है +2, नाइट्रेट NO3 चार्ज क्या होगा -1, चार्ज ऑन पोटेशियम +1, आयोडीन -1। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, इसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होकर 2 न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात समझ आ रही होगी। तो देखो किसका फॉर्मेशन होगा, इसका कैटायन इसके एनायन को पकड़ेगा और एक नया कंपाउंड बना देगा, इसका एनायन इसके कैटायन को पकड़ के नया एनायन बना देगा। दो कंपाउंड के फॉर्मेशन होंगे। देखो ये आ जाएगा इस तरीके से, क्या आएगा PbI2। अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट PbI2, सेकेंड इज KNO3 इट मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट, ये आ जाएगा। देखो ये सब क्रॉस रूल के मेथड से हो रहा है। अगर आपको क्रॉस रूल नहीं आता है तो उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ये क्रॉस मेथड है क्योंकि आपको चार्ज तो मालूम होना चाहिए। लेड के ऊपर +2 होता है और आई के ऊपर -1 है, तो क्रॉस रूल अप्लाई होगा तो PbI2 आएगा। अगर हम इस तरीके से समझ सकते हैं Pb +2 चार्ज ऑन आई -1, तो देखो डिसिमिलर है तो क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे तो अभी तो PbI2 आया। तो ये समझ सकते हैं ये ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। अब अगर कलर की बात करेंगे तो जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्ट वाइट इन कलर, ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। और जब इसकी रिएक्शन के के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा लेड आयोडाइड, और जिसका कलर क्या होगा, लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो PPT का फॉर्मेशन होता है। तो वाइट इन कलर, वाइट कलर, देखो ये वाइट कलर का होगा। अगर इसके कलर की बात करें तो येलो PPT, यहाँ पर येलो PPT का फॉर्मेशन होता है। देखो PPT है तो इसके लिए डाउनवर्ड एरो का यूज़ करते हैं। देखो PPT क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने बताई हुई आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है एक इनसोलेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो इसमें एक इनसोलेबल कंपाउंड बना, इनसोलेबल का मीन्स जो उसमें सोलेबल नहीं है, कंप्लीटली सोलेबल ना हो, स्प्रिंगली सोलेबल हो या इनसोलेबल हो, तो ये इसी को PPT कहते हैं, जो उसमें डिजॉल्व ना हो। तो ये येलो PPT का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। आपको केवल रिएक्शन बतानी थी, मैंने आपको रिएक्शन बता दी है। KI के साथ रिएक्शन कराएंगे PbI2 + KNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो आप थर्ड क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। आप जैसे ही सर्च करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ से तुरंत आपको ओपन होके आ जाएगा और आप समझ सकते हैं वहाँ से कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखो रिएक्शन गिवन है, सोडियम का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2। एक रिएक्शन तो ये गिवन है आपको। देखो इसमें पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताना है, ऑक्सीडाइज, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ये मेटल है, ये रिएक्शन क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे आ गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों ये रिएक्शन, ये सोडियम दिया गया है और सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। कोई भी दुनिया की मेटल अगर उसको क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। डिपेंड करेगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तभी तो Na2 का फॉर्मेशन हुआ, इसे बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। देखो अब बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। देखो सोडियम, यहाँ सोडियम से सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन तो था नहीं, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है ऑक्सीडेशन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यही सब्सटेंस तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो यही ऑक्सीडाइज हो रहा, तो आपसे पूछा गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो क्या बताएंगे, सोडियम। सोडियम इज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इन गिवन इक्वेशन। रिड्यूस सब्सटेंस अगर पूछा जाएगा तो रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अरे भाई रिडक्शन हुआ इसका, तो अगर रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड। तो अगर रिड्यूस और ऑक्सीडाइज पूछा गया तो आप इधर लिख सकते हैं रिड्यूस कौन हुआ और ऑक्सीडाइज कौन हुआ। रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। तो देखो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, आप लिख देंगे ये रिड्यूस्ड हो रहा है कौन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख देंगे O2। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सोडियम, तो आप लिख देंगे यहाँ पर Na। तो देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन गिवन हैं। मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, और फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखो अगर एक्सरसाइज पे आएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है। तो देखो एक रिएक्शन आपको गिवन है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराई जा रही है। लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन। बच्चों लेड ऑक्साइड का फार्मूला Pb होता है, कार्बन कोक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से Pb और प्लस CO का फॉर्मेशन होगा। CO इट मीन्स कार्बन मोनो ऑक्साइड, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से। अभी अगर CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन आपको गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ये आपसे पूछा गया। तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे तो हम आंसर पे आसानी से टिक कर सकते हैं। देखो अगर हम इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। इसका मीन्स क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये हो जाएगा रिडक्शन, और यही क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा हमारा। अगर इधर से इधर की ओर मूव करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है बट यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अरे भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यही सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज हुआ। तो आप क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, तो लेड की कोई बात ही नहीं करेंगे। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस तो केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी नहीं होगा, ये तो प्रोडक्ट का पार्ट दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड तो आपके वैसे भी गलत हो गए, बट यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट पूछा गया। देखो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल सही है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड ए और बी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो रॉन्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या सही होगा, फर्स्ट, नहीं ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट सही हो जाएगा, ए एंड बी। यही रॉन्ग है, तो यही रॉन्ग है, इसी वजह से ये सही है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ रही होगी, और बाकी के क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन वीडियो को ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चों तक ये वीडियो आपको शेयर करने हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर की बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।